गैंग्रीन एक ऐसा इन्फेक्शन या संक्रमण जीवाणुओं के द्वारा होने वाला जिसकी वजह से हमारे शरीर के ऊतकों की मृत्यु हो जाती है और ऊतकों की मृत्यु के पश्चात उस अंग को काट कर अलग करना पड़ता है। आज हम इसी गैंग्रीन के बारे में डिटेल से जानेंगे। हम जानेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, इसमें लक्षण क्या होते हैं और कैसे गैंग्रीन से बचा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीति और आप देख रहे हैं नीति का स्टडी पॉइंट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि गैंग्रीन होता क्या है। गैंग्रीन एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है जिसके वजह से हमारे शरीर में ऊतकों की मृत्यु होनी चालू हो जाती है। अब ऊतक क्या है, आप जानते ही होंगे। हमारे बॉडी में अरबों खरबों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा पूरा जो ह्यूमन बॉडी है वो बना हुआ है। अब ये जो हमारे सेल या कोशिका होते हैं वो आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं और ये जो ऊतक है अंग का निर्माण करते हैं। अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो ये जो हमारे ऊतक हुए जो कि कोशिकाओं के समूह से बने हुए हैं, उनमें जब एक विशेष प्रकार के जीवाणुओं का संक्रमण हो जाता है तब गैंग्रीन जो है वो हमारी बॉडी में दिखाई पड़ता है और ये बहुत ही गंभीर जीवाणु संक्रमण होता है। पृथ्वी में अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं और उनका हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रभाव भी अलग अलग होता है। तो इसमें से जो एक बैक्टीरिया या जीवाणु है जिसे क्लोस्ट्रीडियम कहा जाता है, वो हमारे शरीर में इन्फेक्शन या संक्रमण चालू कर देता है जिसकी वजह से शरीर में गैंग्रीन दिखाई देना चालू हो जाता है। गैंग्रीन आमतौर पर पैर की अंगुलियों पर, हाथ की अंगुलियों पर और विशेष तौर पर पैर को प्रभावित करता है। साथ ही साथ यह मांसपेशियों और शरीर के अंदर में भी हो सकता है, जैसे कि पित्ताशय की थैली। बट ऐसा नहीं कि दूसरे भागों में ये नहीं होगा। ज़्यादा मामले जो हैं वो हमारे हाथ और पैरों की अंगुलियों में दिखाई पड़ते हैं, बट कभी कभी गैंग्रीन हमारे दूसरे अंग में भी दिखाई दे सकते हैं। चलिए जानते हैं गैंग्रीन के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में जो गैंग्रीन है वो चालू हो चुका है और जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से गैंग्रीन होता है उसके संक्रमण जो है वो बढ़ने चालू हो चुके हैं। सबसे पहला तो होगा त्वचा के रंग में परिवर्तन। अगर आपकी बॉडी के किसी स्किन में, आपके बॉडी के किसी भाग में त्वचा में रंग में परिवर्तन हो रहा है और ये जो रंग है वो हल्के भूरे से नीले कलर में, बैगनी कलर में, काले कलर में या लाल रंग में है, तो ये गैंग्रीन हो सकता है। बट यहाँ पे एक लक्षण को ही आप देखकर ये नहीं बोल सकते कि ये गैंग्रीन ही है, आपको और लक्षण भी इनमें जानना जरूरी होगा। दूसरे अगर लक्षण की बात करें तो सूजन, जिस हिस्से में त्वचा में रंग में परिवर्तन है वहाँ पे सूजन भी हो सकता है। साथ ही साथ फफूले दिखाई पड़ सकते हैं उस हिस्से। नेक्स्ट लक्षण है सुन्नता की भावना होना। जिस एरिया में फफूले और रंग में परिवर्तन हुआ है वहाँ पे आपको सुन्न हो रहा है, आपका वो भाग ऐसा महसूस होगा। साथ ही साथ गंभीर दर्द भी हो सकता है। अब उस स्थान में जो फफूले बने हैं या घाव बने हैं वहाँ पर दुर्गंध युक्त स्राव या सिक्रीशन चालू हो जाएगा। मवाद के रूप में एक प्रकार का दुर्गंध युक्त स्राव होना चालू हो जाएगा। और देखिए कौन से लक्षण होंगे, तो उस स्थान को जहाँ पे ये सारे लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं उस भाग में आपको छूने पर ठंडी महसूस हो सकती है, उस भाग में आपको ठंड महसूस होगा। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो गैंग्रीन के हो सकते हैं। चलिए जानते हैं गैंग्रीन के कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो है ब्लड सप्लाई का रुक जाना। अगर आपके किसी बॉडी के किसी भाग में रक्त या ब्लड का जो सप्लाई है वो नहीं हो पा रहा है, ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस स्थान के टिश्यू या ऊतक धीरे धीरे मरने लगेंगे और इसकी वजह से गैंग्रीन दिखाई पड़ सकता है। हम सभी जानते हैं कि ब्लड के द्वारा ही शरीर में
ऑक्सीजन और जो पोषक तत्व हैं वो हमारी ऊतकों तक या कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। अगर ब्लड सप्लाई रुक जाएगा तो पोषक तत्व और ऑक्सीजन जो है वो हमारे ऊतकों तक नहीं पहुंच पाएंगे और शरीर के जिस हिस्से में ब्लड सप्लाई रुक जाएगा वहाँ पे जो टिश्यू है वो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी की वजह से मरने लगेंगे। दूसरा है यहाँ पे गहरा जख्म। अगर हमारे बॉडी के किसी अंग में गहरा जख्म है, किसी दुर्घटना की वजह से या फिर कोई सर्जरी है या किसी भी वजह से अगर गहरा जख्म बना हुआ है तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो इस घाव की मदद से शरीर के अंदर जा सकते हैं और अगर ये जो बैक्टीरिया है जो कि हमारा गैंग्रीन उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया था वो अगर यहाँ पे पहुँच गया तो वो गैंग्रीन के लक्षण दिखाने चालू कर देगा। तो इस प्रकार से गैंग्रीन जो है वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चलिए देख लेते हैं कमेंट्स ऑफ द डे। दोस्तों आपके कमेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। आप ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। सुझाव भी अगर कोई हो तो आप उसे हमें दे सकते हैं। अगर अब सवाल ये उठता है कि गैंग्रीन का उपचार क्या होगा। गैंग्रीन का सबसे पहला उपचार तो ये होता है तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। गैंग्रीन उत्पन्न करने वाले जो बैक्टीरिया भी होंगे तो एंटीबायोटिक की मदद ली जाती है ताकि उस स्थान में जो बैक्टीरिया है उसको ख़त्म की जा सके। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन थेरेपी इसमें यूज़ की जाती है। और आखिरी एक थेरेपी है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। अगर जो गैंग्रीन है वो बहुत ही बढ़ चुका है, हमारे किसी अंग को पूरी तरह से नष्ट कर चुका है, किसी अंग के पूरे ऊतकों को ख़त्म कर चुका है, तो लास्ट ऑप्शन बचता है सर्जरी। सर्जरी के द्वारा उस भाग को या फिर उस अंग को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाता है जो कि बहुत ही कष्टप्रद स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पे गैंग्रीन बहुत ही खतरनाक होता है। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो था गैंग्रीन को लेकर उसको ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो था वो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।